अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार लतीफ़े। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा, चिराग लेकर ढूंढो या मोमबत्ती, अगर मुझ जैसा कोई मिले तो उसे वहीं जला देना। भिंडी टिंडे तो खाए नहीं जाते और कहते हैं, बेबी तुम बात नहीं करोगी तो जहर खा लूँगा। मैं रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था। एक लड़की आई, कहती है, सिंगल हो? मैं खुश होकर, हाँ जी। तो वो पास पड़ी कुर्सी उठाकर ले गई। जिनको ये पता नहीं लगता कि रज़ाई में ठंड किधर से आ रही है, वो भी दूसरों को कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे बताओ कि परेशान क्यों हो, मैं कोई हाल निकालता हूँ। लड़कियों की शॉपिंग। दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया। लड़की, भाई और दिखाएं। दुकानदार, बाजी इनके अलावा कफन है। आज दिल कर रहा था कि कोई गहरी बात लिखूं, मगर फिर सोचा कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मस्जिद से चप्पलें चोरी होना इस बात का सबूत है कि इस कौम को वाकई जूतों की सख्त जरूरत है। एक दिन नहाकर बीमार पड़ने से बेहतर है बंदा सर्दियों के बाद ही नहा ले। औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है, लेकिन मर्द बेचारे को तो गंजा पान, तनख्वाह, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। मौलवी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं, नहीं। मौलवी, क्यों? मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं आज फिर ख्वाब देख रहा हूँ। हाय, कब आएगा वो दिन जब वो मेरे बच्चों से कहेगी, सो जाओ, मैं तुम्हारे पापा के पाँव दबा के आती हूँ। मेरा जानू लोगों के पीछे और लोगों के जानू मेरे पीछे, चंगा मुकाफात अमले। यार अब उठा ले रिएक्ट ना करने वाली आवाम को और फेंक दे ऐसी जगह जहां इंटरनेट ना में असर हो। हमको हम ही से चुरा लो, सिलाइयाँ मशीना ठीक करा लो, प्रेशर कुकर दिया रपटा पवा लो। मेरे कमरे में उड़ रहे थे बादल, वाह वाह, कुछ भी लिख दो गौर से पढ़ते हैं पागल, भला कमरे में उड़ते हैं बादल। मोहब्बत का मतलब होता है, नहीं पढ़ा जा रहा ना, पत्थर दिल हो, तुम क्या जानो मोहब्बत की जुबान। बेशक आज के दौर में बेहतरीन पड़ोसी वही है जो वाईफाई पर पासवर्ड ना लगाए। वो पूछना ये था कि जो लोग आंखों में डूब जाते हैं उनकी लाशें कहाँ मिलती हैं। आज मैंने पानी को बेवकूफ़ बना दिया, 2 घंटे गर्म करके नहाया ही नहीं। रात ख्वाब में नूडल खा रहा था, आज सुबह से हैंड फ्री नहीं मिल रही। लोग कहते हैं तमीज़ नहीं है मुझे, खैर जब थी कौन सा सदके वारी जाते थे। लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, मगर मस्जिद से जूते तो नहीं चुराती। दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, और एक मेरे दोस्त कुछ ना मिला तो मेरे लिए मस्जिद से चप्पल चुरा के लाया। ब्रेकिंग न्यूज़, आज रात ठीक 12 बजे पाकिस्तान का पीएम तब्दील होकर एएम हो जाएगा। मेरी 10 साल तहकीक का हैरत अंगेज नतीजा, जब तक हम बड़े नहीं हो जाते ना, तब तक हम छोटे ही रहते हैं। दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की को देखकर लड़कों को शुरू हो जाती है।
तहकीक से पता चला है अक्सर लड़कियां बुर्का इसलिए भी पहनती हैं क्योंकि उन्हें कपड़े इस्त्री करने में मौत पड़ती है। उसने मुझे बोला, तुम्हारी आईडी में जितने लोफर लड़के हैं उनको ब्लॉक कर दो। सबसे पहले मैंने उसे ही ब्लॉक कर दिया। वड्डा आशिक मिजाज। आने वाले वक्त में बीवियां अपने शोहर से इस तरह लड़ेंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक स्कूल बस के पीछे लिखा था, बार बार हॉर्न दे के मत छेड़े, मैं बच्चों वाली हूँ। जहाँ कोई मौलवी है वो पूछना ये था कि ब्लॉक करना हलाल है या हराम। न इश्क किता है न प्यार किता है, उन्हें मैसेज किता है तो मैं ब्लॉक किता है। लड़कियां बहुत जालिम होती हैं, ब्लॉक करते वक्त आखिरी ख्वाहिश तक नहीं पूछती हैं। मैंने कहा मेरी जान वही करो जिससे आपको खुशी मिले, ब्लॉक कर गई। कुछ लोग नमाज के बाद सलाम फेरते ही मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आना हो। ये तो अच्छा हुआ मैसेज का दौर है, इसीलिए लड़कियां ब्लॉक करती हैं। सोचो अगर खत का दौर होता तो ये कबूतर को मार देती। सर्दी में अगर गैस नहीं आ रही तो मुताले पाकिस्तान की किताबों में से ले लें, वहाँ हमारे गैस के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ब्लॉक लिस्ट वो वह जगह है जहाँ मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे रहते हैं। एक गजल, खुशियाँ मिले तुम्हें कदम बे कदम, उसके साथ ही गजल ख़त्म। अच्छा दूसरी गजल, चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम, तेरी कसम ये गजल भी ख़त्म। अच्छा लास्ट टाइम प्लीज़, तुम्हारे हैं सदा तुम्हारे ही रहेंगे सनम, तूने जो करना है कर ले, ये गजल अब भी ख़त्म। ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। आजकल लड़कियां और लड़के एक दूसरे के लिए जान देने की बात करते हैं, जब बारी इजी लोड की आ जाए तो दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं।